फिजिक्स क्लास 12th का एग्ज़ाम मार्च में है, तो अब जो आप लोगों के पास जो समय है वो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आप अच्छी तरीके से कर लें, और जो क्वेश्चन है उस पर आप ढेर सारे लगाइए, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है वो कुछ चेंज हुआ है पिछली बार की तुलना में। तो जैसे MCQ के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, एजर्सन रीजन है और केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चंस हैं, तो इन पर जो बेस्ड हैं क्वेश्चंस वो आप लोग लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें एग्ज़ाम में। तो मैं क्विक रिवीजन कराने जा रहा हूँ। तो जैसे अभी मैं रे ऑप्टिक्स का रिवीजन कराने जा रहा हूँ, और भी जो भी चैप्टर्स हैं उन सभी का कराऊँगा। तो जो ये रिवीजन है इसमें मैं सब कुछ बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से क्या डेरिवेशन है, फार्मूले हैं, तो उनको कैसे आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन सभी को आपको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अच्छा प्रैक्टिस करिए ताकि एग्ज़ाम में जो है आप बढ़िया कर सकें, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स का रिवीजन में स्टार्ट करता हूँ। तो रे ऑप्टिक्स में देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैप्टर, ये बहुत ही ज़्यादा वेटेज का है, ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है, इसलिए इसमें जो है आप पूरा जो कुछ भी है सिलेबस में वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तैयार तो सब कुछ करना है, लेकिन अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, तो उन पर आप विशेष फोकस दीजिए, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में जैसे रिफ्लेक्शन टॉपिक है, तो रिफ्लेक्शन में देखिए क्या होता है कि रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर्स। तो मिरर में जैसे टाइप्स ऑफ मिरर की बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर। तो मिरर क्या है, इसमें आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर, तो इस तरीके का ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर, तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है। और एक होता है प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के मिरर्स हैं जो आपके सिलेबस में, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। और जो इसमें जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो तो पता ही होगा आप लोगों को, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये लगेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जैसे मान लिया ये प्लेन मिरर है और ये इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ठीक। तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। बाकी इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ऑल दीज लाई इन द सेम प्लेन। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इसमें लगेंगे, ठीक है। तो ये मिरर है, इनके थ्रू रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ठीक। तो इसमें जो फार्मूले लगते हैं वो एक है मिरर फार्मूला, एक है मैग्निफिकेशन का फार्मूला, ठीक है। तो मिरर फार्मूला क्या होता है कि 1/v + 1/u = 1/f, ये मिरर फार्मूला इसमें लगेगा। तो v जो है, v क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u जो है ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और f जो है ये फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ। और ये डिस्टेंसेस मेजर्ड कहाँ से करेंगे, ये मेजर करेंगे पोल से। मिरर में पोल से मेजर करते हैं डिस्टेंस, और लेंस के केस में मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे। पोल क्या होता है, जैसे मान लिया कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और ये पोल रहा, ये पोल होता है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। तो पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट को ऑलवेज लेफ्ट साइड रखते हैं, ठीक, ये। तो u जो होगा वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो ये जो होगा ये हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पुट करते हैं। फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक।
और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को निगेटिव लेते हैं। ठीक है, मिरर में एक ही फोकस होता है और लेंस में दो फोकस होते हैं, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। तो इस तरीके से फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव और कॉनकेव की निगेटिव लेते हैं। ठीक है, और इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव निगेटिव होगी, वो डिपेंड करेगा कि इमेज किधर बन रही है। अगर सेम साइड बन रही है जिधर ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस निगेटिव, और अगर बिहाइंड मिरर बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस निगेटिव होगी। ठीक है, बिहाइंड मिरर कब बनती है? वर्चुअल इरेक्ट इमेज के केस में। ठीक है, जैसे प्लेन मिरर में हम देखते हैं तो प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज दिखाई पड़ती है वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। ठीक है, खड़े इधर है इमेज, उस साइड दिखाई पड़ती है। ठीक है, मिरर के अंदर। ठीक है, तो वो जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। प्लेन मिरर में जो इमेज का साइज होता है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के ही बराबर होता है और इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर मिरर में बिहाइंड मिरर इमेज बन रही है तो वर्चुअल इरेक्ट, अगर सेम साइड बन रही है तो वो रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और एक जो है मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगेगा, तो मैग्निफिकेशन ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, ये कहलाता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये -v/u के बराबर होता है। ठीक, तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन का। और एक इसमें फार्मूला लगेगा f=r/2। फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे मान लिया इसका सेंटर इधर है तो ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से सेंटर की जो दूरी होगी वो कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूले से ये मिरर के जो क्वेश्चन होंगे ये सॉल्व होंगे। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन जो है ये ऐसा है कि इसमें बहुत से लोग गड़बड़ी करते हैं, और रे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा साइन की गलती हो गई तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि जैसे मान लिया ये पोल है, ठीक है, मिरर का, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो पोल के इस साइड राइट साइड जो भी डिस्टेंसेस होंगी पॉजिटिव लेंगे और जो लेफ्ट साइड डिस्टेंसेस होंगी वो निगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो हाइट होगी, जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई तो ये पॉजिटिव, और बिलो जैसे ये इमेज बना रियल और इन्वर्टेड इमेज, ठीक, तो इसकी जो हाइट होगी वो निगेटिव में लेंगे। ठीक, यानी पोल के राइट डिस्टेंस प्लस पोल के लेफ्ट डिस्टेंस माइनस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव डिस्टेंस प्लस और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो डिस्टेंस माइनस में लेंगे, और ऑब्जेक्ट को ऑलवेज लेफ्ट साइड पुट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव में रखते हैं। ठीक, तो ये साइन कन्वेंशन है, बहुत ही आसान है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस अबव प्लस बिलो माइनस। ठीक है, इसको ध्यान में रख करके ही सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर इमेजेस जो हैं कैसी बनती हैं। ठीक, ये देख लीजिए मिरर के केस में जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी बनती हैं। ठीक है, तो जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, उनमें इमेजेस कैसी बनती है। प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, ठीक, सेम साइज बनती है, सेम डिस्टेंस बनती है। ठीक, वो तो हो गया। स्फेरिकल मिरर में तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में देखिए कि ऑब्जेक्ट मान लिया यहाँ पर है, ठीक है, और ये पोल रहा, ये इसका सेंटर हो गया। तो ये जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, और इसका फोकस ये होगा। फोकस जो होगा बीच में होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये जो है फोकस से आती हुई अपीयर होगी, मतलब जो रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से आती हुई अपीयर होगी? फोकस से। ठीक है,
और ये सी है, इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये मान लिया कि क्यू पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो ये नॉर्मल कहलाएगा सी एन। ठीक, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर से मिलाएंगे तो आपको नॉर्मल मिलेगा। तो नॉर्मल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो लाइट रे इंसिडेंट हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आती अपीयर हो रही है, फोकस से। ठीक है, और जो इस पे नॉर्मली इंसिडेंट होगी, ठीक है, नॉर्मली जो इस पे इंसिडेंट होगी तो वो उसी पाथ के अलॉन्ग वापस आ जाएगी। तो मिरर पे जो नॉर्मली इंसिडेंट लाइट होती है वो वापस उसी पाथ पे आ जाती हैं। ठीक है, और कहाँ से आती है अपीयर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो ये इमेज बनी यहाँ पर। ठीक, ए डैश और बी डैश, और ये भी जो लाइट रे बी पॉइंट से जाएगी ये भी नॉर्मली इंसिडेंट होगी, तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्टर लाइट रेज है ये है, ये है। ठीक है, तो ये पॉइंट ए से जो लाइट रे चली तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आती हुई अपीयर हो रही, ए डैश से। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा बी डैश। तो ये जो इमेज बनी ये कैसी है, इरेक्ट है, और इरेक्ट है तो इसका मतलब वर्चुअल है। ठीक, हमेशा ध्यान रखिएगा वर्चुअल के साथ इरेक्ट लगेगा, इरेक्ट है तो वर्चुअल होगा। ठीक, तो ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनेगी वो ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी, और पोल और फोकस के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये एक केस होगा कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, इमेज इसी प्रकार की बनेगी। अच्छा, फोकस देखिए इसका ये इधर है, तो इसीलिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, और ये फोकस कैसा होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जो लाइट रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आती हुई अपीयर हो रही, फोकस से। एक्चुअली फोकस से नहीं आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर तो यहीं से जा रही है, लेकिन इसको पीछे बढ़ाते हैं तो कहाँ से जाती हुई अपीयर हो रही, फोकस से। तो ये जो होगा ये वर्चुअल फोकस कहलाएगा। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ इमेज हो गया कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू में। अब देख लेते हैं कॉनकेव मिरर के केस में इमेजेस कैसी बनती हैं। तो कॉनकेव में जो इमेज बनती है वो जो है, यहाँ पर इसके कई केसेस हैं, जैसे ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट, एक तो इन्फिनिटी का केस ले लेते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी का, तो इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उस केस में जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होंगी, फोकस से। तो ये जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, क्योंकि ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट दिस पॉइंट, तो ये इमेज कैसी बनेगी, रियल। ठीक है, एक्चुअली लाइट रेज यहाँ पे मीट हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर। ठीक है, तो ये रियल इमेज बनेगी, और इन्वर्टेड होगी, रियल है तो मतलब इन्वर्टेड है, और हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटी साइज की बनेगी। ठीक है, फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, इमेज कहाँ बनी है, फोकस पर, तो वी क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो फोकस है इसका इधर लेफ्ट साइड लाई कर रहा है पोल के, तो ये इसकी फोकल लेंथ क्या लेंगे, निगेटिव। इसीलिए कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ ली जाती है वो निगेटिव लेते हैं। ठीक है, और ये फोकस कैसा होगा, रियल होगा। ठीक, अब जो है ये रहा जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, और इसके बाद जो है इसमें एक केस होगा, ये पोल रहा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और यहीं पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी, और ये जो है ये ऐसे जाएगी, तो
ये इमेज कुल मिलाकर के यहाँ बनेगी, ये जो लाइट रेज है इंटरसेक्ट यहाँ पर करेंगे, ठीक है, ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इमेज भी वहीं बनेगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है, और सेम साइज होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर अगर फोकस पर होगा, फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो उस केस में ये जो है रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहाँ से जाएगी, फोकस से ही जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका सेंटर है, और जो इस पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी, ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही लाइट रे, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, सेंटर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से पास हो रही, पैरेलल है तो अपीयर टू मीट एट इनफाइनाइट, यानी जो इमेज बनेगी वो रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड बनेगी और इन्फिनिटिव बनेगी, ठीक, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, ठीक। फिर यहाँ पर एक जो केस है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में होगा यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी देख लेते हैं। ये फोकस से पास हुई और जो यहाँ पर नॉर्मली इंसिडेंट लाइट रे होगी, ठीक है, वो जाएगी सेंटर से, ठीक है। थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक। तो ये जो है डाइवर्जेंट लाइट रेज हैं, इनको पीछे बढ़ाते हैं बैक, ठीक है। तो ये यहाँ से, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर ये लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम हेयर। तो ए पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी ए डैश और बी है, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो बी डैश ये हो जाएगा, ठीक। तो ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है, क्योंकि ये बिहाइंड मिरर बनी है। क्यों, क्योंकि ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से जा रही है डाइवर्जेंट, तो इधर तो कहीं मिलनी नहीं। इनको जब बैक बढ़ाएंगे तो यहाँ से आती है अपीयर हो रही है, ठीक है। तो अपीयर हो रही फ्रॉम ईयर, नॉट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम ईयर। तो इसीलिए पॉइंट ए की ये ए डैश इमेज। तो ये कैसी इमेज है, वर्चुअल, इरेक्ट और कैसी है, मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ये जो केस है इसको ध्यान में रखेंगे कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होगा कॉनकेव मिरर के केस में तो इमेज वहीं बनेगी,